नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और बिहार में महागठबंधन की हार और एनडीए की जीत की हर ओर चर्चा है। लेकिन बिहार के चुनावी नतीजों से जो एक बड़ी बात सामने आई है वो है ओवैसी फैक्टर। बिहार के सीमांचल इलाके की सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी ने जोरदार प्रदर्शन किया। ओवैसी ने बिहार में 19 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसमें से 5 सीटें जीत के ली। एआईएमआईएम की ये कामयाबी बेहद अहम है क्योंकि कई मुस्लिम बहुल सीटों पर उनके कैंडिडेट्स ने आरजेडी और कांग्रेस को जोरदार झटका दिया है। और खुशी की बात यह है कि हमारे साथ इस वक्त एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जुड़ गए हैं। ओवैसी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो आपको बधाई दे देते हैं कि आपने 5 सीटें जीती हैं बिहार में। और क्या रिएक्शन है आपका? नहीं, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं बिहार की जनता का और ख़ास तौर से सीमांचल की जनता का कैसे शुक्रिया अदा करूं कि उन्होंने हम पर इतना बड़ा हमको मखरूस कर दिया अपनी मोहब्बत से, अपनी वोटों से जी। अब हमारी सिर्फ कोशिश यही होगी कि हम उनकी उम्मीदों पर उतरे और हमने जो वादे किए उसको पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। यकीनन हमारी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ और ख़ास तौर से हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट अख्तर ईमान साहब का, हमारे पार्टी के ऑब्जर्वर माजिद हुसैन का और पूरी बिहार की टीम का कि 5 साल से ये सब लोग मेहनत किए अख्तर साहब की क़यादत में और हमको ये नतीजा मिला है। तो यकीनन इन सब की मेहनत की बिना पर आवाम की मोहब्बत और उनके साथ की वजह से ये हमको कामयाबी मिली। अच्छा ओवैसी जी, पहली बार आपने 5 सीटें जीती हैं बिहार में, और लेकिन आपको पहले लोग कह रहे थे कि आप वोट कटवा है, आप बी टीम है बीजेपी के। जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आपने आरजेडी के वोट काटे, इसमें कितनी सच्चाई है? मैं आपको एक वाकया बताना चाह रहा हूं आपके सवाल का। जब हम कोचा दामन, हमारी 5 तारीख को आखिरी सभा थी, मैं अपनी बहुत थक गया था, सभा ख़त्म कर जा रहा था, तो मुझसे कई महिलाओं ने काफ़ी बड़ी तादाद में महिलाओं ने हमारे को वोट दिया। तो वो महिलाओं ने हमसे फ़ोटो लेना, सेल्फी लेना चाहते थे। हम सेल्फी लिए तो उसमें से चंद महिलाओं ने कहा कि तुम्हारे बारे में ये सब लोग अनाप शनाप बक रहे हैं, तुम फिक्र मत करो, इनका जवाब हम 7 तारीख को दे देंगे। तो जवाब मिल गया। अब वो बोलते रहे सर, अब पॉलिटिक्स में अब किसके मुंह को रोक पाएंगे आप? आपकी पॉपुलैरिटी भी है। जिसके पास जो फ्रस्ट्रेटेड होता है, जिसके पास पॉलिटिकल कैपेसिटी नहीं होती, तो वो इस तरह के एलिगेशंस लगाता है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि मुझे इससे और ताकत मिलती है और मेरी जिद में और मेरे एतमाद में और इजाफा होता है। यही जो ताकत आपकी निकलकर सामने आई है, कई पॉलिटिकल पंडितों को इसने चौंका दिया है क्योंकि अगले 6 महीने के बाद करते हैं तो एक बार बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं और बंगाल में मुस्लिम आबादी काफी है। क्या आप पश्चिम बंगाल में भी बिहार की तरह अपने उम्मीदवार उतारेंगे? हम बंगाल के हमारे जो पार्टी के यूनिट के जिम्मेदारान हैं उनसे बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो कितना ज़मीन पर ताकतवर हैं, कितने वो कैपेबल हैं, और अगर वो हमको कॉन्फिडेंस दिलाएंगे और उनके पास उतना कैपेबिलिटी है तो यकीनन अच्छा फ़ैसला लेंगे। और ख़ास तौर से जो पार्लियामेंट में कांग्रेस के लीडर हैं, वो तो हमारे बारे में बड़ी फ्लावरी लैंग्वेज में हमारे बारे में बहुत सी बातें कही हैं। तो ठीक है, अच्छा है, हमको भी जाना पड़ेगा। अब मुर्शिदाबाद, मालदा जाकर ही हम बताएंगे क्या हम कर सकते नहीं कर सकते। आपने अपने इरादे तो जाहिर कर दिए। अच्छा, जो रैलियों में जो भीड़ आ रही थी उसमें काफी तादाद हमने महिलाओं की देखी थी, तो क्या जो महिलाएं हैं आपके जीत के लिए वही उनको श्रेय जाता है? मैं अपने छोटे से सियासी करियर में मेरी सभाओं में मैंने पहली मर्तबा देखा कि अगर मेल मर्द लोग हैं तो कम से कम 40% के करीब महिला होती थी। बहुत ज़्यादा तादाद में मैंने कभी इतनी महिलाओं को हमारे पब्लिक मीटिंग्स में नहीं देखा। और अगर मिसाल के तौर पर अगर 1000 मर्द हैं, मेल हैं, तो कम से कम 600 से 700 महिला होती थी। तो यकीनन उनका बहुत बड़ा रोल रहा है और उन्हीं की दुआओं और उनकी आशीर्वाद की वजह से और सबके ताउन की वजह से हमको ये कामयाबी मिली है। तो वाकई में महिलाओं का जो वोट था वो आपके लिए प्लस रहा और यही वजह कि शायद आपको 5 सीटें मिल गई। और आपने कह भी दिया है कि जिन सीमांचल के 5 सीटों पे आपने जीत हासिल की, उससे सटे हुए जो इलाके हैं, मालदा हो, मुर्शिदाबाद हो, वहां पर भी आपकी नजर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे